नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं नवीन सर की प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का रिवीजन। आइए हम देखते हैं भैया हमारा क्वेश्चन क्या है। तो बताएंगे भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो क्या है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु में बताएंगे वो क्या है, भरतनाट्यम हमारा है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम अन्य नाम भरतनाट्यम के कौन कौन से हैं, तो सादिर नृत्य, तंजावुर नाट्य और जधिरट्टम जो है ये भरतनाट्यम के अन्य नाम हैं। यह देवदासी का नृत्य किसे कहा जाता है, तो दसियट्टम को कहा जाता है। भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो अलारिपू से होती है। अलारिपू मतलब होता है क्या, फूलों की सजावट। और इसे क्या कहते हैं, नर्तकी का खिलखिलाना। इससे जो है भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत होती है। बात करेंगे ये भरतनाट्यम का अंत किससे होता है, तो तिल्लाना से जो है इसका अंत होता है। भरतनाट्यम के भाग की बात करें तो इसके तीन भाग हैं, समभंग, त्रिभंग और अभंग जो है इसके किन तीन भाग हैं भरतनाट्यम के। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंडित जसराज किससे संबंधित है, बताएंगे ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। और किस वाद्य से यंत्र से संबंधित है, तो तबला से ये संबंधित है। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल ने इनके नाम पर एक हीन ग्रह का नाम रखा। ठीक है, किसके नाम पर, बताएंगे पंडित जसराज के नाम पर। सातों द्वीपों पर इन्होंने क्या गाया है, एकमात्र भारतीय है। ठीक है, एकमात्र भारतीय जिसने सातों द्वीपों पर गाया है वो कौन है, पंडित जसराज है। अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर भी इन्होंने गायन कब किया, तो 2012 में इन्होंने किया। संगीत मार्तंड के नाम से इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री बता करेंगे तो 1975 में, पद्म भूषण 1980 में और विभूषण जो है उन्हें 2000 में मिला। तो ये किसे बताएंगे, तो पंडित जसराज जी को मिला। ठीक है, इतना क्लियर। अगला हम देखते हैं क्या है, कर्नाटक ट्रांसजेंडर नर्तकली मजम्मा जोगाथी ये किससे संबंधित है, बताएंगे ये लोक नृत्य से संबंधित है। पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है, तो बताएंगे ये नटराज जो है ये संबंधित है। ठीक है, और किससे संबंधित हुई, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। अगला हम देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन हमारा देश और उनकी मुद्रा से संबंधित है। तो बताएंगे भैया किस देश की कौन सी मुद्रा है। अर्जेंटीना की पीसो, कंबोडिया की रियल, मालदीव की रुपया, मलेशिया की रिंगिट, थाईलैंड की बाहत, भूटान की गुलद्रम, दक्षिण कोरिया की वान और मोरक्को की भैया बताएंगे क्या, दरहम है, मुद्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ शहर हैं उनके उपनाम कौन कौन से हैं, इससे संबंधित है। तो बताएंगे भैया सैंडलवुड मैसूर का है, नाम है उपनाम। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो हैदराबाद को कहा जाता है। भारत का स्वास्थ्य पूंजी और भारत का बैंकिंग राजधानी कौन है, बताएंगे भैया चेन्नई है। ठीक है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। पूर्व का एथेंस और त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, तो मदुरई जो कि तमिलनाडु में है उसे कहा जाता है। आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया या व्यंजनों का शहर किसे कहा जाता है, तो मंगलोर को कहा जाता है जो कि कर्नाटक में है। सदाबहार शहर तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है जो कि कर्नाटक में है। मसालों का शहर क्या है, ये कलीकट है। और व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिवस से संबंधित है, प्रमुख दिवस। तो बताएंगे भैया विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। राष्ट्रीय अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे जिसे कहते हैं तो 15 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया। और किसकी याद है, तो बताएंगे यम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो भैया बताएंगे 12 अगस्त को होता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो 12 अगस्त को होता है। खेल दिवस भैया तो 29 अगस्त को खेल दिवस हमारा होता है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट हमारा बुक्स एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताएंगे भैया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसकी बुक है, तो विमल जालान की बुक है। एडवाइस डिसेंट किसकी बुक है, तो बताएंगे वेणुगोपाल रेड्डी की बुक है। द थर्ड पिलर किसकी है, तो आई डू व्हाट आई डू किसकी है, तो बताएंगे रघुराम राजन की ये बुक है, जो कि क्या रह चुके हैं, हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ओवरड्राफ्ट भैया उर्जित आर पटेल की है, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट ये डी सुब्बाराव की है भैया, ये भी क्या हो चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्लूरी सीताराम राजू। अच्छा भैया कौन है ये बताएंगे हम। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के थे। किस विद्रोह से संबंधित है, तो बताएंगे रंपा विद्रोह से संबंधित है, या इसे मन्यम विद्रोह भी कहते हैं। कब का भैया ये विद्रोह, तो 1922 का ये विद्रोह है। 4 जुलाई 2022 में कांस्य प्रतिमा बनाएगी किसकी भैया, तो अल्लूरी सीताराम राजू की बनाएगी। इनका अन्य नाम क्या है, तो मन्नम बीरुडू जो है इनका अन्य नाम है। ठीक है, इतना क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री से संबंधित, बताएंगे भैया हिंदू विवाह या जिसे विधवा विधवा पुनर्विवाह कहते हैं, ये अधिनियम कब आया? तो 1856 में आया। ठीक है, किसने लाया भैया? तो राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी कौन थे भैया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये आया। इसका ड्राफ्ट भैया बताएंगे तो डलहौजी के समय में आया, और पारित कब हुआ तो बताएंगे कैनिंग के समय में ये पारित हुआ। ठीक है, फिर 1849 में बेथ्यून स्कूल की स्थापना किसने की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ICVS मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की। इनकी बुक की बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो वर्ण परिचय और ऋजु पाठ जो है इनकी क्या है? पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला सत्याग्रह आंदोलन भैया बताएंगे। पहला सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ वो नील की खेती के लिए हुआ। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में पटना में हुई, किसके द्वारा? मजरूल हक के द्वारा। बताएंगे भैया जो सदाकत आश्रम था ये राजेंद्र प्रसाद का क्या था? ऑफिस था। अगला पॉइंट, चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 19 अप्रैल 1917 में हुआ, और इसी के कारण पहला स्कूल हमारा बना बरहावा लखन सेन गांव में, इसका पहला स्कूल बना। किस आंदोलन के बाद? बताएंगे भैया चंपारण आंदोलन के बाद। दूसरा स्कूल कब बना? तो भैया बताएंगे मधुबनी में दूसरा स्कूल बना। चंपारण कृषि एक्ट कब आया? तो 1 मई 1918 को भैया क्या आया? चंपारण कृषि एक्ट हमारा आया। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो बताएंगे जो शाहजहां का कार्यकाल था उसे हम मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। बताएंगे इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया 1632-1653 के बीच में, लाल किला का 1638 से 48 के बीच में कराया। बात करेंगे कि ताजमहल को तो यूनेस्को में शामिल किया गया 1983 में, और लाल किला को 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला भैया पॉइंट हमारा, अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहा। ठीक है, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन है भैया, बौद्ध रत्न धर्म में जो त्रिरत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो बताएंगे ये बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा किसे कहा जाता है? तो बताएंगे ये सुत्त पिटक को जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बताएंगे ये संसद द्वारा विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है विधानसभा की सिफारिश पर। किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया भैया? तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत ये बताया गया है। विधान परिषद किन किन राज्यों में है? तो बताएंगे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है भैया? विधान परिषद है। विधानसभा सदस्य खेलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताएंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। बताएंगे भैया विधान परिषद का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो विधान परिषद का प्रावधान आर्टिकल 171 के अंतर्गत है। विधानसभा का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 170 के अंतर्गत है। विधान परिषद जो है वो इस्तीफा जो है किससे देखा? तो परिषद के अध्यक्ष को जो है वो विधान परिषद इस्तीफा देगा। अच्छा, इसके निर्वाचन कौन कौन रहेंगे? तो 1/3 जो है वो राज्य विधानसभा द्वारा इनका निर्वाचन होगा, 1/3 भैया स्थानीय निकाय द्वारा होगा, 1/6 का राज्यपाल द्वारा होगा, 1/12 जो है वो स्नातक होंगे, इसमें ग्रेजुएट होंगे जो 3 वर्ष से अधिक जो है उनका ग्रेजुएशन में वो रहा है, 1/12 जो शिक्षक होंगे जिनका एक्सपीरियंस 3 वर्ष तक रहा है या इससे ज्यादा रहा है। ठीक है, ये होंगे हमारे विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य। अगला पॉइंट देखते हैं भैया, अगला पॉइंट हमारा ज्योग्राफी संबंधित है। बताऊंगे माउंट फ्यूजियामा क्या है भैया जी? जापान का क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, यूनेस्को को इसको 2013 में शामिल किया गया यूनेस्को में। ठीक है, और हम देख लेते हैं कुछ ज्वालामुखी क्या और किस देश में वो है। को बताएंगे भैया देवबंद, बताएंगे कहाँ? ईरान में है। स्ट्रोम्बोली इटली में है। भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो भैया नारकोंडम है, ये कहाँ? उत्तरी अंडमान में है और 710 मीटर ये ऊंचा है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन बताएंगे जो कि मध्य अंडमान में है, और ये कितना है भैया? तो 300 मतलब 35 किलोमीटर ये है। ओके, फिर हम देखेंगे तोशाम की पहाड़ी ज्वालामुखी कहाँ भैया? तो हरियाणा में है। ओके, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो छोटा पत्थर होता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया बताएंगे लेपली कहते हैं। बड़े पत्थर को क्या कहते हैं? तो पायरोक्लास्ट कहते हैं। ऐसा टुकड़ा जिसका घनत्व पानी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यूमिस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अप्रत्यक्ष ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को बताएंगे भैया क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ग्रह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई भैया? तो 1951 से 1956 तक हुई। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय अंतर्गत जो जन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? तो बताएंगे 7वीं 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आती है। 1985 से 90 तक जो रही हमारा, और ये जवाहर रोजगार योजना कब आई? तो 1989 में ये आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उसी संबंधित है। तो बताएंगे भैया न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हमारा वो किन फसलों के लिए है, तो बताएंगे 23 फसलों के लिए है, जिसमें 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं, 7 तिलहन है और जो है क्या 4 व्यावसायिक फसलें हैं। गन्ना के लिए कौन सा क्या होता है, तो बताएंगे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है वो गन्ना के लिए होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परम 8000 की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 1991 में हुई। किसने किया, तो सीडैक ने किया। कहाँ, पुणे में किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट ओजनहाइमर जो है ये हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं और इन्हें फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भैया रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो पैराथर्मोन होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एड्रेनालिन होता है और आरबीसी के उत्पादन का नियंत्रण करने के लिए तो टेस्टोस्टेरोन होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स है। बताएंगे मो घर योजना कहाँ की योजना है, तो उड़ीसा की है। बीजू पक्का मकान योजना कहाँ की है, तो उड़ीसा की योजना है। अच्छा, अगला हम देख लेते हैं भैया इस्लाम नगर गांव। भैया हम देखेंगे कुछ शहर हैं उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया था। तो इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर, एमपी में है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया था, महाराष्ट्र में जो कि है। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया, महाराष्ट्र में जो कि है। और होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया गया, जो कि कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में, ओ सॉरी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ खुला, तो बताएंगे भैया उत्तराखंड में हमारा क्या खुला, सरकारी मदर मिल्क बैंक खुला। ठीक है। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना बताएंगे भैया, तो 19 रहा। अगले प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।